Hello everyone, welcome to my channel Brainy Winnie. I'm your host and host Mansi Gagrani Vadade, and I'm here back with some known fact but with some unknown information. So what is our known fact today? आज का हमारा known fact है कि the world is talking about mental health. World से ज़्यादा India is talking about mental health, right? Mental health यानी depression, stress, anxiety, fear, hopelessness, अनवांटेडनेस, अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें. क्या आपने एक बात नोटिस की? मैंने डिप्रेशन कितना इजीली बोल दिया, और आजकल शायद सभी लोग डिप्रेशन इतना इजीली बोल देते हैं, इस वर्ड को, इस टर्म को बहुत इजीली यूज़ कर लेते हैं. बट एक्चुअली डिप्रेशन इज श्योरली अ बिग डील. बट देन आई रियली वांट टू नो, क्या डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ या ये सारी चीज़ों के बारे में हमने अभी जाना? Didn't we all know about it? हमको पता नहीं था ऐसा कोई प्रॉब्लम है. Is सुशांत सिंह the only one who committed suicide? Is he the only eye opener for us? No, we all knew about this. Rather, it is one of the very known facts that अगर आपको प्रॉब्लम है लाइफ में, अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आपको एंजाइटी है, आपको टेंशन्स है, आपको इन सब चीज़ों की वजह से आने वाला जो आप में डिप्रेशन है, जो बहुत बड़े पैमाने पे अगर चला जाता है, तो यू कैन कमिट सुसाइड. अभी कुछ ही महीनों पहले वीएस सिद्धार्थ, सीसीडी के ओनर जो है, उन्होंने सुसाइड की. उसके पहले बहुत वेल नोन एक्टर गुरुदत्त ने सुसाइड की थी. जिया खान, प्रत्युषा बैनर्जी, लकी गुप्ता अग्रवाल, ललित सेठ, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. ऐसे कितने सारे नोन फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है. सो ये बात तो बहुत क्लियर थी हम सब लोगों के लिए कि नेम एंड फेम इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट विल कीप अस हैप्पी. क्या आपको ये बात पता है कि सुशांत सिंह ने जब सुसाइड कमिट की, और जब ये न्यूज़ बाहर मीडिया में जब बताया गया इस न्यूज़ को, तो बिहार के एक 10th स्टैंडर्ड के लड़के ने, हार्डली 15-16 साल का लड़का होगा, ही कमिटेड सुसाइड सेइंग, इफ़ उसने जो सुसाइड नोट जो छोड़ा था उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए, उसमें लिखा गया था, If सुशांत कैन डू इट, वाई कैन नॉट आई. सो ये मैंने आपको एक केस बताई, ऐसी कितनी सारी केसेस हुई सुशांत सिंह के डेथ के बाद में. सो वी ऑल नो, वी नीड टू नो अबाउट दिस, वी नीड टू नो अबाउट दिस मेंटल हेल्थ. ऐसे क्या हो जाता है, वो कौन सी मेंटल स्टेट होती है जिसमें हम लोग ऐसा कोई डिसीजन ले लेते हैं, एंड वाई डू वी कमिट सुसाइड? वेल, यहाँ पे ना मैं आपको एक थ्योरी बताना चाहती हूँ. इट्स अ बलून थ्योरी. आपको मालूम है, बलून आपने देखा होगा, एक सिंपल सा बलून होता है, उसमें हम हवा भरते जाते और वो बहुत बड़ा हो जाता है, राइट. वैसे ही हमारा ये छोटा सा दिमाग है. हम इस दिमाग में थॉट्स भरते जाते. एक पर्टिकुलर लेवल तक हम उन थॉट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं. और जब ये थॉट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन ब्लॉक हो जाता है, और जैसे बलून बहुत ज़्यादा हवा भरने के बाद में भाप करके फूट जाता है, वैसे ही हमारा दिमाग हमें कहता है, नाउ आई कैन नॉट वर्क, आई एम डन, आई जस्ट कैन नॉट थिंक, आई एम ब्लॉक्ड. एंड इन दिस ब्लॉक सिचुएशन वी थिंक ऑफ द थिंग्स लाइक सुसाइड, रनिंग अवे फ्रॉम हाउस, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो हमें कोई ड्रास्टिक डिसीजन लेने पे फोर्स करती है. ये तब होता है जब हमारा दिमाग हम ब्लॉक हो जाता है और कुछ सोचने के लिए काम नहीं कर सकता है. सो नाउ व्हाट हैपन्स? ऐसे क्यों होता है कि हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है? ऐसे क्यों होता है कि हम लोग इतना सोचते हैं, और ऐसे क्या हो जाता है कि हमारा ये पतला सा बलून जो है वो ब्लो होके इतना बड़ा हो जाता है कि हमें डर लगता है कि कहीं ये फूट ना जाए? वेल, दिस हैपन्स बिकॉज when we decide or when we stand on somebody's unexpected expectation. So हम जब किसी की अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं ना, वो हो सकते हैं हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी, या फिर खुद, हम खुद से भी कुछ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हम कर नहीं सकते हैं. सो ऐसे किसी भी सिचुएशन में जब हम ऐसी कोई चीज़ कर लेते हैं तो हमारा दिमाग सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है, क्योंकि इतने सारे थॉट्स हमें कुछ पॉजिटिव सोचने ही नहीं देते हैं. So this can be a major problem. So we really need to understand the why, how and who's of this particular situation. So how do I fill this balloon with positive thoughts? सबसे पहली चीज़, have a vent buddy.
एक वेंट बड़ी यानी वो पर्सन होता है जिससे आप कभी भी बात कर सकते हो, यू नो राइट। हम लोग बोलते हैं ये मेरा रात को 1 बजे वाला दोस्त है जिसको मैं कभी भी कॉल कर दूं ये बस मेरी बात सुन लेगा। ऐसे वेंट बडीज़ हमारे पास में होने चाहिए और हम किसी के वेंट बडी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ये सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए आपको जवाब या फिर आपको किसी को कोई सोल्यूशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको उसको सुनने की ज़रूरत होती है। सामने वाले को लगता है कि बस मुझे सुन लो, दैट्स इट। बोलने दो सामने वाले को, लेट द पर्सन स्पीक एंड सेम यू हैव टू डू व्हेन यू थिंक समथिंग wrong or when you're really depressed or when you're stressed or when you have anxiety, just talk and have that person। कोई ऐसा वेंट बड़ी आपके पास में ज़रूर होना चाहिए जिससे आप कभी भी बात कर सकते हो। रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, ये नॉर्मली हम लोग गलती कर देते हैं कि जो हमें लगता है जो सही नहीं है हम लोग बोलते हैं अरे यार क्या तेरे को इतना भी नहीं मालूम है यार, ऐसे नहीं ऐसे बिहेव करना होता है, पता है मैं तो ऐसे ही बिहेव करती हूँ, तेरा तो बिहेवियर ही बकवास है। वी नॉर्मली डू दिस। सो लर्न टू रिस्पेक्ट एवरीबडीज ओपिनियन। हो सकता है जो आपको लगता है वो आपके लिए सही है, लेकिन दूसरा जो सोच रहा है वो उसके लिए सही होगा। हैव सेल्फ बिलीव एंड सेल्फ बिलीफ, खुद पे भरोसा रखिए और खुद की जो सोच है उस पर भरोसा रखिए। बहुत सी बार क्या होता है ना, हमें अपनी सोच पर ही भरोसा नहीं होता है, जो मैं कर रही हूँ वो सही है, क्या मैंने ये करना चाहिए, क्या मैं ये कर पाऊंगी। तो अपने आप पर सेल्फ बिलीव और सेल्फ बिलीफ, ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। बिलीव और बिलीफ दोनों चीज़ें अलग है। तो खुद पे भरोसा होना और खुद की चीज़ों पे भरोसा करना, खुद के सोच पे भरोसा करना, ये दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ हैव दैट। एंड वन मोर थिंग जो शायद हम सब लोग नहीं करनी चाहिए, जो हम बहुत सी बार नहीं करते हैं, इज़ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वट एवर यूर डूइंग। टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिलीव आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, ब्लेम गेम। सो डोंट डू दैट ब्लेम गेम। आपके साथ में कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, कुछ अनहोनी हुई, कुछ होनी हुई, कुछ जो चाहा वो हुआ, कुछ जो नहीं चाहा वो हुआ, ये सारी चीज़ें आपने अपने लिए प्लान की है। एक्सेप्ट इट। सो कौन कर सकता है? हु कैन मेक यू एंड हु कैन हेल्प यू? इट इज़ ओनली यू इन दिस होल वर्ल्ड जो आपको खुद को हेल्प कर सकता है। देयर इज़ नोबडी इन दिस वर्ल्ड हु कैन रियली हेल्प यू आउट, बिकॉज आपसे ज़्यादा बेटर आपको जानता कौन है। सो बिलीव दैट you are the only one who can help yourself. Give positive affirmations. Stand strong for yourself. खुद की सोच और खुद की बातों पे खरे उतरो। खुद को एक्सेप्ट करो जैसे भी हो। एक्सेप्ट करो कि मैं ऐसी हूँ और मैं ऐसे ऐसे काम करूँगी। डोंट जस्ट लेट अदर पीपल्स थॉट ट्रबल यू और ब्लॉक यू, थिंकिंग कि अच्छा वो ऐसा सोच रहा है तो मैंने भी ऐसे ही सोचना चाहिए, शायद उनकी सोच सही है इसलिए मैंने ऐसा करना चाहिए। नो, डोंट डू दैट। बिलीव इन योर सेल्फ, स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बी क्लियर आपको क्या करना है। हाँ, अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर आपको लगता है कि आप खुद को नहीं कंट्रोल कर सकते हो, ये सोच को नहीं कंट्रोल कर सकते हो, तो डू कंसल्ट पीपल लाइक मी हु आर साइकियाट्रिस्ट और हु आर न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामर्स। सो हो सकता है कि हम में से कोई लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। सो डू कंसल्ट टू पीपल हु कैन हेल्प यू आउट, बट देन जहाँ तक हो सके खुद पे वर्क करने की ज़रूरत हम सबको बहुत ज़्यादा है। बट डू रिमेंबर वन थिंग, suicide was, is and never will be an option. It is just a way where you run out of everything. So आप खुद से झूठ बोलते हो, दुनिया से झूठ बोलते हो और आप बस भाग जाते हो पीछे उन लोगों को छोड़ के जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। So just think about it and do let me know how this known fact has helped you and how is this fact going to make your life beneficial. Thank you.